क्यों कहा जाता है कि ब्लैक होल में गिरने पर मनुष्य मृत और अमर दोनों होता है? एलिस और बॉब दो अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष में मिशन पर वे एक ब्लैक होल के पास आए। अचानक एलिस का बूस्टर नियंत्रण से बाहर हो गया। वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर उसकी ओर उड़ी, क्योंकि क्षितिज के पास समय धीमा हो जाता है। बॉब की नजर में एलिस की गति धीमी होती गई। उसने बॉब की ओर मुड़कर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे जम गई और हमेशा के लिए एक तस्वीर बन गई। लेकिन एलिस वास्तव में एक अलग दृश्य का सामना कर रही थी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वह तेजी से ब्लैक होल की ओर उड़ी। अंत में विशाल ज्वारीय बल से मूल कणों में टूट गई और अनंत अंधकार में विलीन हो गई। यह हॉकिंग का ब्लैक होल जीवन मृत्यु विरोधाभास है। उन्होंने ब्लैक होल के भौतिक गुण दिखाए। ब्लैक होल का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण अत्यंत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। जब कोई इसके पास आता है, गति प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाती है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान सापेक्ष होने के कारण अलग अलग गति वाले लोगों के लिए समय का मापन भी अलग अलग होता है। ब्लैक होल से दूर स्थित बॉब के लिए उसके आसपास का स्थान काल कम प्रभावित है। उसके लिए समय अतीत से भविष्य की सीधी रेखा है, इसलिए उसे ब्लैक होल और एलिस दोनों स्थिर दिखाई देते हैं। लेकिन ब्लैक होल की ओर उड़ती एलिस के लिए जैसे जैसे वह ब्लैक होल के करीब आती है, उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को ब्लैक होल से बचने में अधिक समय लगता है। इसलिए अंतरिक्ष यान पर बॉब को प्रकाश धीरे धीरे मिलता है, यहाँ तक कि गायब हो जाता है। इसलिए बॉब कभी नहीं देख पाएगा। एलिस के क्षितिज पार करने का क्षण, जब एलिस क्षितिज तक पहुंचती है, समय और स्थान 45 डिग्री झुक जाते हैं। उसके लिए समय अब अतीत से भविष्य की सीधी रेखा नहीं है, बल्कि 45 डिग्री ऊपर जाती विकर्ण रेखा है, मानो एक प्रकाश अनुरेखण सतह हो। यह समझाता है कि क्यों कोई भी वस्तु क्षितिज पार करने के बाद वापस नहीं लौट सकती। जब एलिस क्षितिज पार करती है, बाहरी दुनिया की तुलना में समय और स्थान की अवधारणाएं बदल जाती हैं। समय अब नीचे की ओर इंगित करता है, जबकि पहले यह स्थान में गति की दिशा थी। ब्लैक होल की दुनिया अब एक स्थान नहीं है, बल्कि एलिस के अतीत का एक क्षण है। ब्लैक होल का केंद्र अब एक बिंदु नहीं है, बल्कि एलिस के भविष्य की एक दुनिया है। इस घटना को बेहतर समझाने के लिए मान लीजिए, जब एक विशाल तारा फटता और ढहता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश गति से अंतरिक्ष खींचता है। ब्लैक होल बनने के उस पल में एक अंतिम फैलता हुआ बुलबुला निकलता है। जब बढ़ता बुलबुला और सिकुड़ता अंतरिक्ष एक संतुलन बिंदु पर पहुंचते हैं, तब बुलबुला बढ़ना बंद हो जाता है। यह है ब्लैक होल की घटना। दुनिया, अगर हम ब्लैक होल को समझें एक प्रकाश पथ जो समय स्थान में फंसा है और विकृत समय स्थान को सीधा करें, तो समय बाएं से दाएं बहता दिखेगा। इस बिंदु पर हम साफ देख सकते हैं ब्लैक होल की दुनिया एक प्रकाश पथ बनाती है। इसलिए दुनिया पार करने के बाद सिर्फ ब्लैक होल के केंद्र में गिरा जा सकता है, क्योंकि वही है घटनाओं का भविष्य। अगर हम छवि को संकुचित करें, तो ब्लैक होल के बाहर और अंदर दिखेंगे दो अलग अलग क्षेत्र बनते हुए। तो एक बार जब एलिस दुनिया पार कर लेती है, दुनिया के बाहर का हिस्सा उसका अतीत बन जाता है, और उसके बाद जो कुछ भी होता है इस ब्रह्मांड से कोई संबंध नहीं रखता। भले ही वह बाहर संदेश भेजे, वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हालांकि एलिस मर चुकी है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार बॉब की नजर में एलिस ब्लैक होल की घटना दुनिया में हमेशा जीवित रहेगी।